श्री सद्गुरु देवाय नमः। भाइयों बहनों, राम नाम के प्रताप से सभी के जीवन में नाम महाराज की कृपा बरसने लगती है। जो यह बात मानता है वह यह बात समझ सकता है। बहुत से लोग बोलते हैं कि नाम जप कुछ नहीं होता, यह तो लोगों को डराने के लिए कहा जाता है। भाई मेरे, नाम जप क्या कर सकता है यह तो किसी नाम जापक से जाकर पूछ लेना। नाम जप के लिए तो यहां तक कहा गया है कि एक बार मंत्र फेल हो सकता है, किंतु नाम कभी फेल नहीं होता। अनहोनी को होनी करने की क्षमता नाम में है। नाम जप करने वाले की रक्षा स्वयं नाम महाराज करते हैं। नाम महाराज वह करते हैं जिसके बारे में कभी कोई सोच नहीं सकता। नाम पर आपका जितना विश्वास होता है उतना ही जीव का कल्याण होता है। जीव को एक बात ध्यान रखना होता है कि लोगों की बातों पर ध्यान न दे। जो उसके गुरु ने उपदेश दिया है उसका पालन करें, उसी से उसका कल्याण हो जाएगा। इस दास के पास बहुत से लोग फोन करके यह कहते हैं कि क्या नाम जपना चाहिए, क्या नाम जपना चाहिए। दास का कहना है, जिस नाम से प्रेम हो उसी नाम को पकड़ लो और निरंतर नाम जप करोगे तो कल्याण होकर रहेगा। अगर किसी से नामदान मिल जाए तो जल्दी उसका असर होता है, क्योंकि आपका निरंतर मार्गदर्शन होता रहता है, जिससे जीव भटकता नहीं। नाम जप की महिमा का गान तो कलयुग महाराज ने स्वयं हमारे सदगुरु भगवान के सामने कहा है। कलयुग में इससे बड़ा कोई अस्त्र नहीं। यह जीव के संसार की इच्छा को तो पूरा ही कर देता है, साथ में भगवान से भी मिला देता है। बस भगवान की तरफ आपका कदम बढ़ाने भर की देरी है। जब हम एक कदम बढ़ाते हैं तो भगवान 4 कदम बढ़ाते हैं, लेकिन हमारा यह एक कदम ही आगे नहीं बढ़ता, क्योंकि हमारा निरंतर चिंतन संसार की तरफ रहता है। दास कहता है, तन से संसार की सेवा और अपने धर्म का पालन करो, किंतु मन से निरंतर नाम जप करोगे तो दोनों जगह ही सफलता मिल जाएगी। आपकी कुंडली में लिखा हुआ सब बदल जाएगा। तभी हर वीडियो के जरिए यह दास आपको जगाने का प्रयास करता है। आज जो कथा यह दास सुनाने जा रहा है वह कर्नाटक से सुनीता जी ने भेजी है, जिसको सुनकर आप भी समझ जाएंगे कि नाम जप आपके जीवन में क्या कुछ नहीं कर सकता, कैसे अनहोनी को होनी बदल देता है। वही कथा यह दास आज आपको सुनाने जा रहा है। इस कथा को जानने के लिए इस वीडियो को आखिर तक अवश्य देखिएगा। इसके साथ ही यदि आप राधा नाम की महिमा, बांके बिहारी जी की कृपा और वृंदावन से जुड़ी सत्य कथा का आनंद लेना चाहते हैं तो हमारे दूसरे चैनल अच्युत प्रभात को जरूर देखें। सुनीता जी ने कहा, गुरुजी आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम करती हूं। गुरुजी, यह स्टोरी मेरी बेटी की है, जिसके जीवन में सीताराम जी ने वह चमत्कार करके दिखाया है जो हमने कभी सोचा भी नहीं था। ऐसा भी हो सकता है। गुरुजी, आप सही कहते हैं कि नाम जप से नामुमकिन भी मुमकिन हो जाता है। गुरुजी, सबके जीवन में नाम महाराज जी की कृपा हो रही है। आपने हमेशा हमारा मार्गदर्शन किया है, जिसका परिणाम हमें बहुत अच्छा मिला है। गुरुजी, अगर सभी लोग नाम जप करेंगे तो उनके जीवन में नाम महाराज जी की कृपा होगी, यह बात एकदम सत्य है। गुरुजी, आपके कथनानुसार मैं वह अनुभव आपके साथ शेयर कर रही हूं जिससे लोग नाम जप करने के लिए प्रेरित हो सके। गुरुजी, मेरी बेटी का विवाह 2018 में हुआ था। उसके जीवन में सभी कुछ अच्छा चल रहा था। उसका ससुराल बहुत अच्छा है। शादी के करीब 1.5 साल बाद मेरी बेटी गर्भवती हो गई। हम सभी लोग बहुत खुश थे कि घर में नया मेहमान आने वाला है। गुरुजी, होने को कुछ और ही मंजूर था। 1.5 महीने बाद उसका गर्भपात हो गया। उसे इतना बुरा नहीं लगा, क्योंकि वह अभी बच्चे के लिए तैयार नहीं थी। जीवन ऐसा ही चलता रहा। वह 1 साल बाद फिर से गर्भवती हुई, लेकिन उसके बच्चे की धड़कन नहीं आई। डॉक्टर ने गर्भपात की सलाह दे दी, जिसके चलते उसे दूसरा बच्चा भी गिराना पड़ गया। फिर मैंने एक पंडित को उसकी जन्म कुंडली दिखाई तो उसने कहा कि अभी इसके पेट पर गुरु है, तो यह फिर से प्रेग्नेंट होगी, तो फिर से ऐसा ही होगा। उन्होंने 1 साल बाद गर्भ धारण करने के लिए की सलाह दी, लेकिन तीसरी बार उसने उनके कहने के अनुसार 1 साल बाद फिर गर्भ धारण किया, लेकिन तीसरी बार भी उसके बच्चे की धड़कन नहीं आई। डॉक्टर ने उसे फिर से गर्भपात करने को बोला। इतना सुनते ही उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। वह बहुत रोई। उसकी समझ में कुछ नहीं आ रहा था, मगर
मगर कर भी क्या सकते थे, उसे तीसरे बच्चे का भी गर्भपात कराना पड़ गया। वह तीसरे बच्चे के बाद बहुत निराश हो गई थी। वह इतना ज्यादा निराश हो गई थी कि वो कहने लगी कि मम्मी, मैंने ऐसा कौन सा पाप किया जो मुझे बार बार ऐसा हो रहा है। डॉक्टर को भी कुछ समझ में नहीं आ रहा था ऐसा बार बार क्यों हो रहा है। सारी जांच, सारी रिपोर्ट नॉर्मल थी। उसने सोचा अब मैं बच्चा नहीं करूंगी, शायद मेरी किस्मत में कोई बच्चा है ही नहीं। उसके इस गर्भपात के 1 महीने के बाद मैंने आपके राम नाम के प्रताप का वीडियो देखा और उसके बाद मैंने गोकुल भवन अयोध्या चैनल के कई वीडियो देखे, जिसको देखने के बाद मुझे लगा कि जब सबके जीवन में चमत्कार हो रहा है तो हमारे साथ भी चमत्कार होगा। जिसके बाद गुरुजी मैंने आपसे बात की, आपको सारी बात बताई तो आपने मुझे समझाया और कहा कि प्रारब्ध किसी को नहीं छोड़ता, राधा नाम का जप करो, कल्याण होगा। जिसके बाद आपने मुझे राधा नाम का दान दिया। मैंने मेरी बेटी को डिप्रेशन से बाहर निकालने के लिए उसे आपका नंबर दे दिया और आपसे बात करने की सलाह दी। आपने उसको भी सीताराम नाम का दान दे दिया। गुरुजी, आपके कथनानुसार वह पूरी लगन से सीताराम नाम का जाप करने लगी। गुरुजी, नाम महाराज जी ने उस पर कृपा कर दी। उसके गर्भपात को 1.5 महीना भी नहीं होने पाया था कि उसका पीरियड नहीं आया। उसने मुझे बताया कि मम्मी, मेरा पीरियड नहीं आया है। मैंने कहा बेटा, अभी अबॉर्शन हुआ है, आ जाएगा। लेकिन उसके बाद और 8 दिन निकल गए, फिर भी उसका पीरियड नहीं आया। उसने सोचा कि मैं एक बार टेस्ट कर लेती हूँ, तो टेस्ट पॉजिटिव आया तो वह बहुत डर गई और रोने लगी, क्योंकि उसका पिछले महीने ही अबॉर्शन हुआ था। वह फिर से गर्भवती हो गई है, लेकिन उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि ऐसा क्यों हो गया। वह कह रही थी कि हमने कोई बच्चा प्लान नहीं किया, ये बच्चा कैसे आ गया। वह रोते रोते डॉक्टर के पास पहुंची तो उसने डॉक्टर को सब बताया कि मैंने कोई चांस नहीं लिया, फिर भी यह बच्चा पता नहीं कैसे आ गया। वह बहुत रोने लगी, क्योंकि पिछले 3 बार जो उसके साथ हुआ वह उसकी वजह से बहुत ज्यादा डरी हुई थी। डॉक्टर ने उसको ढांढस बंधाया और कहा, मैं अभी चेक करती हूं। मेरी बेटी को लगा कि मुझे इन्हीं सब तकलीफों से दोबारा गुजरना पड़ेगा। लेकिन गुरुजी, यह क्या। डॉक्टर ने चेक किया, उसने कहा कि आपके बच्चे की धड़कन आ गई है। गुरुजी, वह इतनी खुश हो गई कि मैंने आपको बता नहीं सकती कि यह आपके उस नाम दान का ही तो चमत्कार था। मैंने अपनी बेटी से कहा कि जो तूने नाम जप किया उसका चमत्कार था। बिना कुछ चांस लिए वो बच्चा आ गया। फिर मैंने आपसे फोन पर बात की तो आपने कहा यह आपके साथ बहुत बड़ा चमत्कार हुआ है। आपने कहा भगवान पर भरोसा रखना, निरंतर नाम जप करते रहना। गुरुजी, वह पूरी लगन के साथ नाम जप करने लगी और जो कहा वह भी करने लगी। गुरुजी, उसे प्रेगनेंसी में कुछ कष्ट जरूर झेलने पड़े, क्योंकि उसे शुगर, ब्लड प्रेशर और थायराइड बीमारियों ने घेर लिया था। लेकिन गुरुजी, उसने हिम्मत नहीं हारी। इन सब बीमारियों का ट्रीटमेंट चलता रहा। 9 महीने बाद उसने एक बेटे को जन्म दिया। उसका बेटा अब 2 महीने का हो गया है और दोनों ही बहुत स्वस्थ हैं। भगवान की कृपा से डिलीवरी भी नॉर्मल हो गई थी। गुरुजी, यह सब आपके दिए नाम दान का ही तो फल था। नाम महाराज ने उसे अपनी शरण में ले लिया। हमारे जीवन में जो अंधेरा छा गया था, नाम महाराज ने उसे पूरी तरह से मिटा दिया। गुरुजी, आज मेरी बेटी और नाती दोनों ही स्वस्थ हैं। गुरुजी, आपको मैं बारंबार प्रणाम करती हूँ। आप अपना आशीर्वाद ऐसे ही हमारे ऊपर बनाए रखिएगा। गुरुजी, मैं आपको क्या दे सकती हूँ, फिर भी आश्रम के सहयोग के लिए आपको एक छोटी सी धनराशि भेज रही हूँ, कृपया इसको स्वीकार करिएगा। गुरुजी, आप ऐसे ही सभी का मार्गदर्शन करते रहिएगा, जिससे उन पर भगवान की कृपा सदा बनी रहे। जय जय सीताराम। भाइयों बहनों, आपने देखा कि राम नाम से क्या कुछ नहीं हो सकता। जो नाम पर विश्वास करता है उसका जीवन उज्जवल हो जाएगा, प्रभु की अनुभूति होने लग जाएगी। केवल निष्ठा बनी रहे, इस बात का ध्यान रखा जाए, नाम से कल्याण अवश्य होगा। आपको कथा अच्छी लगी हो तो कमेंट में जय श्री राम लिखना मत भूलिएगा, जिससे दास का मनोबल लगातार बढ़ता रहे और अच्छे प्रेरणादायक वीडियो आपको प्रस्तुत करता रहूं। आपसे निवेदन है, अगर आपके पास भी राम नाम का अनुभव हो तो उसको मेरे ईमेल या व्हाट्सएप पे भेज सकते हैं, जिस पर वीडियो बनाकर अपने चैनल में अवश्य प्रस्तुत करूंगा। ईमेल का पता, व्हाट्सएप नंबर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए हुए हैं। जय जय सीताराम।